हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम पाइथन प्रोग्रामिंग की एक प्रॉपर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम पाइथन को बेसिक से लेकर ग्रेजुअली एडवांस लेवल तक समझेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि हर कॉन्सेप्ट को आपको सिंपल हिंदी और एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकूं। अगर आप कभी पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं की है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं मुझे आज ही से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी चाहिए, आज ही से मुझे पाइथन सीखना चाहिए, तो आप आज ही से सीखिए, कल मत टालिए। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग। लेकिन हम स्ट्रिंग से पहले हम डेटा टाइप पढ़ेंगे। आज हमने पाइथन के बेसिक डेटा टाइप को तो समझ लिया था, लेकिन अभी हमने गौर किया कि हमने अभी इंटीजर की सारी वैल्यूज सब कुछ तो आपको बताया ही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इंटीजर को, इंटीजर में कौन सी वैल्यू आती है, जैसे कि फुल नंबर्स आते हैं, फुल नंबर्स, और फ्लोटिंग में डेसिमल नंबर आते हैं, और बुल में ट्रू या फॉल्स आते हैं, एंड स्ट्रिंग में आते हैं टेक्स्ट या स्ट्रिंग स्ट्रिंग आते हैं। और किसी वैल्यू की टाइप चेक करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, टाइप। टाइप का यूज करते हैं, टाइप पैरेंथेसिस। इसको हम लोग डबल जब ब्रैकेट लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट, तब इसको लिखते हैं, पाइथन में बोलते हैं डबल। डबल नहीं, पैरेंथेसिस ओनली बोलते हैं। डबल राउंड ब्रैकेट मत बोलिएगा, ऑड लगता है बहुत। उसके बाद हम स्ट्रिंग के इंट्रोडक्शन किया और स्ट्रिंग के बनाना देखा, और इंडेक्सिंग और स्लाइस। अभी इंडेक्सिंग हम लोगों ने देख लिया, स्लाइसिंग हम लोग नेक्स्ट डे में देखें। अब अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग सीरियसली सीखना चाहते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस जरूर करना। वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, कोड को खुद भी टाइप करके चेक करना है, कोड क्या कैसे रन हो रहा है। वैल्यूज चेंज करके देखिए, ये वेरिएबल चेंज करके देखिए, वेरिएबल क्या है, प्रिंट देखिए, प्रिंट एक क्या फंक्शन है, सब कुछ चेक करके देखिए। पाइथन में आपको इंटरेस्टिंग क्या लगा है, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन या स्ट्रिंग। आपको जो भी पसंद लगा है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको किसी पाइथन में कोई भी कहीं से भी बीच में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम स्ट्रिंग को और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। एंड अगर चैनल वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं Data डेटा type. टाइप के बारे में। कभी को अगर आप पाइथन में प्रोग्रामिंग कोई कर रहे हैं, या कोई नंबर लिख रहे हैं, या कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, या कोई डेसिमल लिख रहे हैं, या कोई स्ट्रिंग लिख रहे हैं, स्ट्रिंग यानी कि डबल क्वोट्स लिख रहे हैं, तो फिर ये डेटा टाइप हम लोग कैसे लिखेंगे, ये क्या होता है डेटा टाइप। तो हम लोग बात करते हैं डेटा टाइप की। लेकिन पाइथन को कैसे पता चलेगा कि और डेटा टाइप किस टाइप का है, और हम खुद कैसे चेक करेंगे कि किसी वैल्यू का डेटा क्या है। आज की वीडियो में हम इसी बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और फिर हम स्ट्रिंग को डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, वेलकम बैक। और अगर आप पहली बार आए हो तो पाइथन को बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज हम पहले पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप देखेंगे। जैसे जैसे
तो हम लोग बात करते हैं पहले इंटीजर की। इंटीजर यानी कि इंट। इंट का फुल फॉर्म होता है इंटीजर, और फ्लोट का फुल फॉर्म होता है, फ्लोट का फ्लोट ही रहता है। और एसटीआर का फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग, और बुल का फुल फॉर्म होता है बुलियन। तो इंटीजर की जैसे कि तो हम सिंपल लैंग्वेज में डेटा टाइप बताते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है वो किस टाइप का डेटा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ एज इक्वल 25, और ये आप सोच रहे होंगे कि एज क्या है। एज ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल। तो यहाँ एक 15 एक गोल नंबर है। गोल आप समझ रहे हैं, ये वाला गोल, गोल, ये वाला गोल नंबर है। अगर मैं लिखता हूँ तो प्राइस, जैसे मैंने लिखा प्राइस 63.5, इसे कहते हैं फ्लोटिंग वैल्यू। इसे कहते हैं, इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, इस वैल्यू की, इस वैल्यू को हम लिखते हैं इंटीजर में। और ये जो डेसिमल नंबर है, जब हम लोग डेसिमल नंबर लगा देते हैं किसी भी वैल्यू को लिख रहे हैं, तो फिर जैसे हम लोग डेसिमल नंबर लगाते हैं वो फ्लोटिंग वैल्यू बन जाती है ऑटोमेटिक। पाइथन समझता है कि ये फ्लोटिंग वैल्यू है। और अब हम लिखते हैं जैसे स्टूडेंट ट्रू। ट्रू यानी कि एक बुलियन वैल्यू है, बुलियन, लेकिन हम लोग बुल लिखेंगे क्योंकि पाइथन शॉर्ट को समझता है, शॉर्ट वर्ड को समझता है सबसे ज्यादातर। अगर हम लोग सोच रहे होंगे बुलियन में हम लोग आंसर आएगा तो फिर शायद बुलियन ऐसे लिख के आएगा, जबकि नहीं, बुलियन ऐसे नहीं लिख के आता है, बुल सीधा लिख के आता है। और अगर मैं लिखता हूँ नेम इक्वल राहुल, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। ये एक टेक्स्ट होता है, और ये जो आप जो क्वोट्स देख रहे हैं, ये जो डबल है, डबल आपको दिख रहे हैं, एक मिनट, ये डबल और ये वाले डबल, ये और एक ये, इसको बोलते हैं डबल क्वोट्स। और जैसे मुझे सिंगल क्वोट्स लिखना है तो मैं ऐसे करूंगा, मुझे जैसे ट्रिपल क्वोट्स लिखना है तो मैं ऐसे करूंगा। ट्रिपल क्वोट्स से हम जैसे कोई एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल टू कमेंट, कमेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों टाइप वैलिड होता है पाइथन में। और अब हम जैसे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट कराया, जैसे हमें प्रिंट कराना है। अब ये सोच रहे होंगे आप प्रिंट ये क्या है ना? प्रिंट एक फंक्शन है, मैं लिख देता हूँ, प्रिंट एक फंक्शन है। प्रिंट को हम फंक्शन की तरीके बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा नेम, मैंने इसे रन किया, हमारा आउटपुट आ गया हेलो, सॉरी राहुल। और जैसे अब मैं बताता हूँ, जैसे इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू होती क्या है, जैसे कि 5, 10, 15, 95, 7, 8, 3, 5, 3, 6,
ऐसे बहुत सी होती हैं इंटीजर वैल्यू, और माइनस में भी हो सकती है इंटीजर वैल्यू, -5 माइनस माइनस एक मिनट -9 माइनस में भी हो सकती हैं इंटीजर वैल्यू। अब जैसे हम बात करते हैं फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोटिंग वैल्यू क्या होती हैं? फ्लोटिंग वैल्यू जैसे कि हमने आपको बताया 65.33 और जैसे 90.3, जैसे डेसिमल लग जाता है तो वो हो जाती है वैल्यू एक फ्लोटिंग वैल्यू में। और हम लोग स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग में जैसे जब हम लोग क्वोट्स लगा देते हैं तब वो चीज स्ट्रिंग में बदल जाती है। जैसे मैंने लिखा यहाँ हेलो, तो ये स्ट्रिंग में बदल गई है, स्ट्रिंग, ये देखिए स्ट्रिंग में बदल गई है। और जैसे बुलियन, बुलियन यानी कि जैसे कि ट्रू हमने लिख दिया, बुलियन सिर्फ ट्रू और फॉल्स को देखता है और कुछ नहीं देखता है बुलियन। जी हमारी पूरी इंटीजर वैल्यू है, और ये हमारी फ्लोटिंग वैल्यू है, ये हमारी स्ट्रिंग है, और ये हमारी बुलियन वैल्यू है। अब जैसे अब हम अपनी पाइथन सीरीज को स्टार्ट करते हैं, तो हमने जैसे कोई वेरिएबल बनाया है, नेम इज इक्वल टू राहुल। राहुल नहीं, कुछ नेम ले लेते हैं जैसे कि प्रिया, आप अपना नेम भी ले सकते हैं। नेम मैंने लिया जैसे प्रिया। अब मुझे जैसे प्रिंट करना है, मैंने लिख दिया नेम, और मैंने इसको रन किया, प्रिया लिख के आ गया। अब मुझे जैसे इसका टाइप भी पता करना है। अगर आपने किसी स्ट्रिंग को लिखा है, इंटीजर को लिखा है, फ्लोट को लिखा है, उसका आपको टाइप भी चेक करना है। तो टाइप चेक करने के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एक अलग ब्रैकेट में, प्रिंटिंग के साइड में लिखते हैं टाइप, एंड सॉरी प्रिंट के साइड में नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं टाइप। टाइप हम लोग रन करते हैं, हमारी एक क्लास आ गई स्ट्रिंग में, क्लास देता है स्ट्रिंग में, ये एक स्ट्रिंग है। और जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, हमने जैसे लिख दिया सॉरी 52, यहाँ हमने लिख दिया एज, एज लिख दिया। हमारे आगे इंटीजर में क्लास आ गई हमारी इंटीजर, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है। अभी मैंने आपको बताया था इंटीजर वैल्यू क्या होती है। अब मैं जैसे बता रहा हूँ फ्लोटिंग वैल्यू 65.6 एंड प्राइस रन करते हैं हम लोग इसे, हमारी आ गई है फ्लोटिंग वैल्यू। हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं टाइप, जैसे कि हमने लिखा इधर ट्रू, एक को वेरिएबल बना देते हैं, ए वेरिएबल बनाया, टाइप इसका पता कर रहे हैं हम लोग, तो इसका दे दिया बुल। मैंने कहा था बुल आएगा, बुलियन नहीं लिख के आएगा, बुल आएगा सिर्फ। और अब हम जैसे इन सब को एक टाइप में चेक करते हैं,
जैसे मैंने इधर लिखा नेम इक्वल राहुल एंड एज इक्वल 35, प्राइस सॉरी प्राइस इक्वल 60.3। तो हम लोग उसका टाइप लिखेंगे नेम एज एंड प्राइस। अब रन करते हैं हम लोग। ये देखिए हमें सारी दिख गई क्लास, कौन सी क्लास क्या है, ये क्लास कौन सी है, ये क्लास कौन सी है और ये क्लास कौन सी है। आप समझ सकते हैं ये एक बुलियन है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक इंटीजर है, ये एक फ्लोटिंग वैल्यू है। अब हम स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप को हम लोगों ने एक एक करके डिटेल में समझ लिया है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट प्रोग्रामिंग फंक्शन से, इसका नाम है स्ट्रिंग।